रही है वो दरअसल राजस्थान से आ रही है। जो मुझे जानकारी मिल रही है, वसुंधरा राजे और उनके जो समर्थक कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। सुचरिता, वसुंधरा राजे पहुंची बीजेपी। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। वसुंधरा राजे जो ये बताया जा रहा था कि पिछले 3 दिन से बहुत एक्टिव थी, क्योंकि उन्हें ये संदेश मिला था कि अगर मैंडेट कुछ इस तरह से आता है और तकरीबन 100 सीटों का ये मैंडेट या उससे कम, तो उसमें वसुंधरा राजे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता। वो पिछले 3 दिनों से निर्दलियों से और बागियों से बात कर रही थी वसुंधरा राजे, लेकिन अब जो स्थिति है राजस्थान में वो ऐसी है कि किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में वसुंधरा राजे का रोल पार्टी के अंदर और उनकी इंपॉर्टेंस पार्टी के अंदर, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अब पार्टी, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुलाया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली पहुंचेंगे और आज पीएम मोदी के साथ बैठक में वो शामिल होंगे। तो सोचिए राजस्थान के रण में चेहरा कौन होगा, अब इस पर स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन बिना किसी डाउट के वसुंधरा राजे एक बहुत पॉपुलर फिगर वहां पर जो आप देख रहे हैं उनके समर्थक। और ये भी कहा जा रहा था कि जो बागी थे उनमें से तकरीबन 20 वसुंधरा के समर्थक थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और रिपोर्ट्स भी कुछ इस तरह से आई थी कि फंडिंग जो है वो वसुंधरा राजे की तरफ से ही उनको हो रही थी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक पॉपुलर चेहरा, और ना केवल पॉपुलर चेहरा बल्कि आप सुचरिता और सृष्टि आप ये देखिए कि राजस्थान में बीजेपी मतलब वसुंधरा और वसुंधरा मतलब बीजेपी, यही माना जाता था। अब जब अचानक से उनको जब शुरुआत में चुनाव प्रचार के दौरान साइडलाइन कर दिया गया था, तो ये भी एक सवाल उठ रहे थे यहाँ पर कि आखिर क्या वजह रही कि वहां रैली में नजर आ रही है, मंच पर नजर आ रही है, लेकिन कहीं कोने में थी। फिर बाद में उनको खुद फेसबुक लाइव करना पड़ता है वो जो अपनी रैली है, फिर उसके बाद किस तरह से, क्योंकि वो उस रैली के माध्यम से भी उन जनता को, उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रही थी कि भाई वो आए, वो नहीं आए, वो लड़े। और ये तस्वीरें जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें जहां पर वसुंधरा राजे के समर्थक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो जनता ने एक बार फिर मोदी पर गारंटी पर भरोसा जता दिया है। जनता ने अपना मैंडेट सीधे सीधे बीजेपी को थमा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। न तो जादूगर का जादू चला, न पायलट उड़ान भर सका, और ना ही राजस्थान में रिवाज बदलने का सपना पूरा हो सका। मोदी फैक्टर के आगे कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह फेल हो गई। कांग्रेस से जनता का भरोसा उठ चुका है। चुनाव परिणाम से ये साफ है कि 24 की लड़ाई तो दूर, जनता ने 2023 में कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी जनता जनार्दन ने साबित कर दिया कि मोदी को गाली दोगे तो पब्लिक उखाड़ फेंकेगी। महिला अपराध, लाल डायरी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के बड़े मुद्दों पर लड़ा गया राजस्थान चुनाव कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जनता ने एक बार फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया, जहां पे इस बार बीजेपी लीड कर रही है। जैसे कि, और ये कई महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंसीज है, गंगानगर में इंडिपेंडेंट पार्टी कैंडिडेट राजकुमार गौर पिछली बार 2018 में आगे थे, अब बीजेपी आ गया है। तरुण नगर में कांग्रेस के कैंडिडेट नरेंद्र भुडानिया जी 2018 में आगे थे, बीजेपी आ गए। झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह ओला जी 2018 में आगे थे, बीजेपी आ गए। खेतरी में कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र सिंह 2018 में आगे थे, बीजेपी आ गए। और झोटवाड़ा में कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट लालचंद कटारिया जी 2018 में आगे थे, बीजेपी आ गए। तिजारा में बीएसपी के कैंडिडेट संदीप कुमार जी 2018 में आगे थे, बीजेपी आ गई। राजस्थान में लगभग बीजेपी के सभी बड़े चेहरे अपने मिशन में कामयाब होते दिखे, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज एक बार फिर फुस्सी बम साबित हो गए। रिपब्लिक भारत में ट्राइस का एग्जिट पोल हर बार की तरह इस बार भी सही साबित हुआ। प्रचंड बहुमत मिलने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। जयपुर में बज रहे ढोल नगाड़े की आवाज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन की जीत है। भारत का जन जन, भारत का युवा, भारत की माताएं बहनाएं
भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी में विश्वास करती हैं, उसी का प्रचंड बहुमत ये है। ये हर घर 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 मोदी जी का जो नारा था, आज आम जनता के अंदर ये साबित हो गया कि हर घर मोदी मोदी है। जनता ने मोदी जी की योजनाओं को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन रही है। राजस्थान में इसने कांग्रेस सरकार ने गुंडा राज किया, युवाओं के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, उसी का फल मिल रहा है। आज हमारी भगवा सरकार आ रही है। अशोक गहलोत का गुंडा राज का आज अंत हो रहा है और सुशासन भाजपा राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस प्रचंड जीत के पीछे हर बार की तरह पीएम मोदी को ही श्रेय दे रहे हैं। जनता ने खूब आशीर्वाद दिया है। मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ और कार्यकर्ताओं के आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने रात दिन मेहनत की और हमारा शीर्ष नेतृत्व को भी, कि जिन्होंने हमें पूरा इस चुनाव में संभाला, नेतृत्व दिया, हम सबका मार्गदर्शन किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में और उनके प्रति जो अटूट जनता का विश्वास है, उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी भी सबसे आगे है। जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। कांग्रेस को जनता के द्वारा धोबी पछाड़ लगने के बाद कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का ट्वीट सामने आया। प्रमोद कृष्णम ने तो पार्टी की हार के पीछे हिंदुओं के गुस्से को एक बड़ा फैक्टर बता दिया। जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है, महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार जीत के बाद बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता तो साफ है। ब्रांड मोदी से टक्कर लेना कितना मुश्किल है, यह बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब सवाल कांग्रेस के भविष्य को लेकर है। आखिर सबसे पुरानी पार्टी से हर बार कहां चूक हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी इतनी हार का स्वाद चखने के बाद भी खुद को कांग्रेस पार्टी का खेवनहार समझते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।